आज की इस खबर ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है, क्योंकि ये सिर्फ 2 मर्डर केस नहीं है, बल्कि हमारी समाज की 2 बेहद खतरनाक सच्चाइयों को उजागर करते हैं। एक तरफ एक संकी और जुनूनी शख्स की हिंसा, और दूसरी तरफ अपने ही परिवार द्वारा इज्जत के नाम पर की गई निर्मम हत्या। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से सामने आया पहला मामला बेहद दर्दनाक है, जहां एक 19 साल की लड़की हर दिन की तरह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कॉलेज जा रही थी। सुबह का समय था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसका आखिरी सफर साबित होगा। रास्ते में अचानक एक युवक ने उसका रास्ता रोक लिया। बताया जा रहा है कि ये वही युवक था जो काफी समय से उसका पीछा कर रहा था। लड़की ने कई बार उसे नजरअंदाज किया, उसकी हरकतों को ठुकराया, लेकिन वो संकी उसकी ना को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। धीरे धीरे उसका ये एकतरफा जुनून एक खतरनाक रूप ले चुका था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वो नशे का आदी भी था, जिससे उसकी सोच और व्यवहार और ज्यादा असंतुलित हो गए थे। इसी विकृत मानसिकता के चलते उसने दिन दहाड़े उस लड़की पर हमला कर दिया। आसपास के लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। एक मासूम लड़की जो अपने भविष्य के सपने देख रही थी, उसकी जिंदगी अचानक छीन ली गई। इस घटना के बाद इलाके में डर और गुस्से का माहौल है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर पहले ही इस तरह की स्टॉकिंग और उत्पीड़न पर सख्त कार्रवाई की जाती, तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्यों हमारे समाज में कुछ लोग ना को स्वीकार नहीं कर पाते, क्यों एकतरफा प्यार को अधिकार समझ लिया जाता है, और क्यों महिलाओं की सुरक्षा आज भी इतनी कमजोर है। दूसरी तरफ हरियाणा से सामने आया मामला इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि यहाँ हत्यारा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि खुद लड़की का परिवार है, उसके पिता और भाई। इस केस में लड़की की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। वो अपने फैसले खुद लेना चाहती थी, शायद किसी से दोस्ती करना चाहती थी, या अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि उस सोच की कहानी है जो आज भी हमारे समाज के कई हिस्सों में जिंदा है, जहां लड़कियों को अपने फैसले लेने की आजादी नहीं है, जहां उनकी जिंदगी से ज्यादा अहम लोग क्या कहेंगे हो जाता है। अगर हम इन दोनों मामलों को एक साथ देखें, तो हमें समझ आता है कि समस्या सिर्फ अपराधियों की नहीं है, बल्कि सोच की भी है। एक तरफ एक लड़का है जो एक लड़की को अपना हक समझ बैठता है और उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसकी जिंदगी छीन लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक परिवार है जो अपनी बेटी को अपनी संपत्ति समझता है और उसकी आजादी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। दोनों ही मामलों में लड़की की इच्छा, उसकी आजादी और उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं रही। ये घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हमारी शिक्षा, हमारी तरक्की, हमारी आधुनिक सिर्फ दिखावे तक सीमित रह गई है? क्यों आज भी लड़कियों को सुरक्षित माहौल नहीं मिल पा रहा है? क्यों आज भी ना का मतलब ना नहीं समझा जाता? और क्यों आज भी इज्जत के नाम पर खून बहाया जाता है? हमें ये समझना होगा कि एकतरफा प्यार कभी भी प्यार नहीं होता। वो सिर्फ एक मानसिक विकार और अधिकार जताने की सोच होती है, और इज्जत कभी भी किसी की जान से बड़ी नहीं हो सकती। समाज को बदलने के लिए सबसे पहले सोच को,
बदलना जरूरी है। परिवारों को ये समझना होगा कि उनकी बेटियां उनकी इज्जत नहीं, बल्कि उनकी जिम्मेदारी और उनका गर्व है। उन्हें अपने फैसले लेने का हक है। वही कानून और प्रशासन को भी ऐसे मामलों में और सख्त होना होगा, ताकि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर खुद को न समझे। साथ ही युवाओं को भी ये समझना होगा कि रिश्ते बराबरी और सम्मान पर टिके होते हैं, न कि जबरदस्ती और दबाव पर। अगर कोई आपको मना करता है तो उसका सम्मान करना ही असली परिपक्वता है। इन दोनों मामलों में एक बात साफ है, चाहे अपराधी कोई भी हो, वजह कुछ भी हो, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही होता है। एक मासूम जिंदगी खत्म हो जाती है और पीछे रह जाते हैं सिर्फ सवाल, दर्द और पछतावा। आज जरूरत है जागरूकता की, जिम्मेदारी की और सबसे ज्यादा इंसानियत की। अगर हम अभी नहीं जागे तो ऐसे मामले आगे भी होते रहेंगे और हर बार हम सिर्फ खबरें पढ़ते रह जाएंगे। इसलिए ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है, समाज के लिए, परिवारों के लिए और हम सभी के लिए।